हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है सैटरडे और शुरुआत दिन की और रात की ख़त्म होने तक सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। तो कल का जो ब्लॉग था वही मैं एंड नहीं कर पाई। तो क्या हुआ है, जो बोझों को 2015 में प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण वो बचा था बड़ी मुश्किल से। आप लोगों को मैंने बताई थी वो स्टोरी भी कि उसको ब्लड आने लगा था स्टूल में। तो क्या हुआ, जब भी हॉस्टल से आया तो एकदम सही था। तो 27 को आए थे हम, 27 को लाए, 28 को भी सही था, एक को सुबह तक सही था। फिर रात तक आते आते हम लोगों ने देखा कि जब हम इसे पुक कराने गए तो इसको ब्लड आया। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया है, और तब हल्का था। सुबह हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर थे नहीं। फिर अभी हम लेके गए तो फिर उसे ब्लड आया, और इस बार फ्रेश ब्लड, मतलब फ्रेश ब्लड उसकी बॉडी से दोबारा से आने लगा। तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डर गए। अपॉइंटमेंट लेके रखी है, पिछली बार भी से ये हुआ था। पर पिछली बार जो थोड़ा सा अंतर था वो ये था कि पहले इसने वॉमिटिंग करी थी, उसमें ब्लड आया था, उसके बाद इसे वहाँ पे ब्लड आना शुरू किया था। बट इसकी वॉमिटिंग थी जो वो रुक नहीं रही थी पिछली बार, तो ये गिर जाता था करते करते और खून ही खून, और फिर बाद में तो बहुत खून मुंह से भी आने लगा था और इसके बैक एरिया से भी आने लगा था। तो फिर से इसको वही प्रॉब्लम हुई है। हमने डॉक्टर से भी बात करी, डॉक्टर ने कहा आपने फूड चेंज किया है। हमने बोला नहीं, फूड चेंज नहीं किया, हम इसे पेडिग्री खिला रहे हैं। तो उन्होंने बोला पेडिग्री जो है अभी सेफ नहीं आ रही। एक पेडिग्री और कौन सी नहीं आ रही सेफ? पेडिग्री और फीडल दोनों डॉग फूड के नाम है। भौंक रहा है वो अभी, हो रही है। तो पेडिग्री और फीडल दोनों डॉग फूड के ही नाम है। बट वो कह रहे हैं कि उसे खाने के कारण जो ब्रीडिंग वाली प्रॉब्लम है वो डॉग्स में हो रही है। तो रात भर नींद भी नहीं आई। फिर कटहल रखा हुआ था, इन्होंने बोला यार पूरी सेक दो जल्दी से, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है। बहुत अजीब सा हो रहा है। मेरे को पता सच में रात में इतना डर लग रहा है, रात में सच में बहुत डर लग रहा है। पता आपको क्या है, एक डर इस बात का भी है, जिस टाइम से ये हुआ था उस टाइम ये 2.5 साल का था और अभी ये 6 साल का हो जाएगा। तो एक एज फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिकवरी के लिए। अब हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा रेडी और जा रहे हैं डॉक्टर के पास बोझों को लेके। तो आज मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगा कि एक बार इसको डॉक्टर को दिखाया आते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, कि कुछ सीवियर कंडीशन पहले जैसी तो नहीं है। तो उसके बाद फिर आके मैं व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी। यार मेरा मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। शायद ये स्ट्रेस होता नहीं अगर पहले वाला केस नहीं हुआ होता। तो पहले जब ये केस हुआ था तो ये मरते मरते बचा था। मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप एक रात देख लीजिए, वैसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये कंडीशन हो गई थी और सेम वही जो है उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं ऐसे, बट थोड़ा सा जो है वो अंतर है। वो नहीं यहाँ बैठी हुई है, वो नहीं कहा हुआ है बच्ची को पेट दर्द है, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है। बाबू ठीक हो जाना, ठीक है ना, नाटक नहीं करना, ठीक है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाना, ओके। तले 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 तलो तले तलो तलो बाबू। तो आप देख सकते हैं इसका चेहरा थोड़ा सा उदास सा ही लग रहा है, इसकी थोड़ी तबीयत खराब ही है। और वो जानता है कि उसे अंदर पेन है या क्या है, वो एकदम शांत बैठा हुआ है आज। तो अब हम लेके जा रहे हैं इसे डॉक्टर के पास। अभी बज रहे हैं 7:30 और डॉक्टर जो है वो 7 बजे बैठ जाते हैं, 9 बजे तक रहेंगे वो। कब लाएगा? 27। उसके बाद क्या खिलाया? पेडिग्री।
टोटल से पेडिग्री खाता है। पेडिग्री में कोई प्रॉब्लम है ना? बहुत प्रॉब्लम आ रही है पेडिग्री में, रूल्स में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा कुछ क्या दवाई के नहीं है, टीका ले और ये सब ट्राई करो, वो लेके गयो A1 प्रो, वो भी अच्छा है। खाता नहीं, दिक्कत ही है ना। घर के बाहर तो नहीं खाता? नहीं, कुछ नहीं खाता, पेडिग्री के अलावा कुछ नहीं खाता वो। बेटा तुम्हारे बाहर वाले को क्या प्रॉब्लम है? ठीक ठीक, आप कुछ नहीं करोगे, बस कुछ नहीं करोगे। तो ऐसा पकड़े है तो कहीं से कुछ नहीं करेगा। पकड़े वो अकेले की बस करनी है ना, आपके अकेले का नहीं गाइस हम लोग आ गए हैं और तो वो डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि उसने कुछ ऐसा खाया है क्या। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मतलब बोझों के बारे में है वो। बोझों को अगर मैं 10 चीज़ों के बीच में, 10 गंदी चीज़ों के बीच में भी छोड़ दूंगी ना, तो बोझों कभी कुछ गलत नहीं खाएगा। गूगल जो है वो हर चीज़ खा लेगा। अगर रवा बैंड भी पड़ी है और हरी मिर्च भी पड़ी है ना, तो वो भी खा लेगा, बेशक उसके बाद कुछ भी हो। तो हमने बोला उसने नहीं, उसने सिर्फ पेडिग्री खाई है। तो फिर हमने उनसे ये बोला कि अंडे खिलाने से भी दिक्कत हो सकती है क्या ये। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसने बासी खाया है, क्या खाया है। मैंने बोला पेडिग्री तो फ्रेश पैकेट हम लोगों ने आके खोला था, क्योंकि पेडिग्री खत्म हो गई थी। कि जैसे बोझो जो है वो सच में कुछ नहीं खाता, वो वाइट वाली बोन भी आती है वो भी नहीं खाता। अगर आप उसे दे दोगे तो वो 2-3 बार करेगा, वो बहुत आलसी टाइप का है। तो वो थोड़ा सा चबाएगा तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है। उसके बाद वो जो बोन खाता है वो है पेडिग्री की आती है, वो बहुत सॉफ्ट बोन आती है, वो उसे खा लेता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। पेडिग्री वो पहले से खा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आज हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप कल तक देखिए, क्योंकि वो भी श्योरली कुछ बता नहीं रहे हैं। और रात को भी, हाँ, तो कल सुबह भी लेके जाना है और रात को भी, और वो भी कुछ श्योरिटी से नहीं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप देखो एक बार, इनने जैसे दवाई लगा दी। और बोझों को फीवर भी है 103, 101 होना चाहिए, 103 फीवर भी है। पता नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा है इस बार, समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार तो हम लोगों ने उसे अंडा वो चिकन खिलाया था, है ना, पर इस बार सच में कुछ नहीं खिलाया है, तो पता नहीं क्या है। तो गाइस मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ। तो हम लोग पता है अभी कहाँ चले गए थे, हम लोग गौरी घाट चले गए थे। और गौरी घाट में नर्मदा जी हैं, मेरी आवाज़ सुन के नर्मदा जी, हमने लगा थोड़ा दर्शन करके आए थे। और शनिवार भी था और बहुत दिनों से हम कोई मंदिर भी नहीं गए थे, तो हमें मंदिर भी हैं, तो हम मंदिर भी चले गए और नर्मदा जी की घाट पे चले गए। थोड़ी देर बैठे और फिर आए हैं। और जो बोझो है वो बहुत ज़्यादा भूखा घूम रहा है। तो क्या है वो, अगर आपको मैं अभी दिखाऊंगी तो वो बहुत आराम से घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। तो जब उसकी उस टाइम में भी तबीयत खराब हुई थी ना, तो आपके पास अगर डॉग है तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब डॉगीज होते हैं ना तो उन्हें फीवर या कुछ हो, वो ऐसे उछलते कूदते रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो अभी भी मस्त घूम रहा है, फिर रहा है और खाने के लिए उसे बहुत भूख लग रही है। तो वो हर जगह पेडिग्री ढूंढ रहा है, उसका फेवरेट खाना है पेडिग्री। पर डॉक्टर ने बोला है कि दही दें उसे, भी खाना ना दें, जो भी वो डाइजेशन, क्योंकि जो भी रिलेटेड है स्टमक रिलेटेड है, तो उन्हें कहा है कि अभी उसे खाना ना दे, जो डाइजेस्ट करने में और दिक्कत हो जाएगी उसे। तो अभी हम उसे पेडिग्री तो बिल्कुल हमने छुड़वा दी है कि पेडिग्री नहीं खिलाएंगे उसे, तो उसे पेडिग्री नहीं दे रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि दही दे देना। उसी तरह पिछली बार जब घर में उन्होंने सब कुछ मना करके रखा था खाना पीना, तो कुछ दिन बाद उन्होंने बोला था कि जो ठंडा वाटर होता है, यानी चिल्ड, एकदम चिल्ड वाटर, वो बोझों को देना, क्योंकि उससे क्या होता है अगर अंदर घाव है ना, तो कहते हैं ठंडी चीज़ों से वो थोड़ा सा जम जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे वो हम लोग उसे ठंडा पानी देते थे। अभी तो मैं उसे ठंडा पानी भी नहीं दे सकती क्योंकि उसे फीवर भी है, बट डॉक्टर ने बोला कि आप उसे वो दे दीजिए, दही। तो बोझो जो है वो पेडिग्री के अलावा ना दूध, ना रोटी, ना दही, वो कुछ नहीं खाता है। वो लिटरली पेडिग्री पे जीता है। वो पेडिग्री, अंडा हम देता नहीं है क्योंकि वो गर्म होता है, और तो ये 3 चीज़ खाता है वो। और दही बहुत बचपन में, जब वो इतना सारा होगा, आई थिंक 6-7 महीने का, तब वो दही खाता था। अब नहीं पता कि वो दही खाएगा भी या नहीं खाएगा। तो हम थोड़ा सा पनीर भी लेके आए हैं कि अगर उसने कुछ नहीं खाया तो थोड़ा सा देंगे, बहुत थोड़ा सा, कि थोड़ा सा उसके मुंह में चला जाए या कुछ, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, पर ज़्यादा नहीं क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और अब मैं दही दे रही हूँ उसे। तो दही भी मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि दही का जो पैकेट था वो अवेलेबल नहीं था। हम लोग रात में काफ़ी लेट हो गए थे गौरी घाट से आते आते, तो यही अवेलेबल था। तो इसमें मैं पानी डालूंगी, तो इसे मैं एकदम पतला फॉर्म यानी कि छाछ के रूप में दूंगी इसे। तो अभी मैं आधी लेती हूँ और देखती हूँ कि वो खाता है या नहीं खाता।
तो ये जो दही है ये मैंने कर लिया, आप देखिए मैंने पतला ही कर दिया ऐसे काफ़ी, और ये फोकस नहीं हो रहा है। तो चलिए लेके चलते हैं और देखते हैं कि वो खाता पीता है या नहीं। यारो देखते हैं। दही बहुत टेस्टी, मैंने टेस्ट करी है, बहुत टेस्टी, मतलब कि रूखी खा जाओ बिना चीनी के। नहीं छोड़ दी ये खाना। ये देखिए यही प्रॉब्लम है इसके साथ, ये कुछ भी नहीं खाता अपने खाने के अलावा। देखो कैसे खाएगा धड़ाधड़। खा लो खा लो, देखो खाना नहीं मिलेगा फिर, खाना मना है अभी। ऐसे यहाँ पे रख रही हूँ, अगर उसका मन हुआ तो वो खाएगा। तो देखते हैं वो खाता है नहीं खाता। अगर कुछ ऐसा रहा तो हम एक बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे डॉक्टर को कि पनीर जो है आप खिला सकते हैं नहीं, वरना ये पता है रात में जीने नहीं देगा, क्योंकि वो अभी से खाना ढूंढ रहा है। कहीं पे भी कोई पेडिग्री पड़ी है या पीछे पड़ी है तो वो सूंघ के निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैं आई हूँ खाना बनाने। बोझों को दिया था पर उसने नहीं खाया, और उसने जो दही थी वो एज इट इज जो है छोड़ दी है। आज मुझे बर्तन लगाने तक का टाइम नहीं मिला है, पता नहीं कैसा दिन आज गया है, बट होपफुली सब कुछ सही होगा। तो मैंने आके आलू तो उबाल दिए थे, ये कह रहे थे कि ब्रेड सेक के दे दो, पर अच्छा नहीं लगता ना कि, तो मेरे को लगा कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे पेट भी भर जाए। और सो गाइस मैं बोझों को लेके आ गई हूँ। तो ये जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा भूखा है, और भूखा है। हाँ, इसे हमने दूध दिया और दही दी, नहीं खाई इसने। आई थिंक टेस्ट किया इसने दूध को, दही को तो टेस्ट भी नहीं किया, सूंघ के अलग हो गया था। और उसके बाद फिर हमने इसे मजबूरी में पनीर दिया, और जब इसने पनीर तो बहुत जल्दी खा लेता है, इसने पनीर जो है वो खाया। और उसके बाद हमें जो टेस्ट करना था वो इसने किया ही नहीं। ये कल रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था, फिर हमने इसे दिया है पनीर। और उसके बाद आज शाम हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है, तो ना इसने सुबह ना कल रात को ना अभी हम इसे घुमा के लाए, इसे कुछ किया ही नहीं। तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ से ब्लड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घूमे और करे, और उसके बाद हमें पता चले कि अभी ये सही है या नहीं है, या वो चीज़ रुकी है या नहीं रुकी है। तो पेडिग्री हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर चुके हैं। ये जो है ये बैठने नहीं दे रहा है, इसे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और देखती हूँ कि ये रोटी और दूध कुछ तो खाने की कोशिश करे। पर ये जो है ना, ये इतना ज़िद्दी है
कि इसे कितनी भूख लगी हो और इसे पेडिग्री नहीं मिलेगी तो नहीं खाएगा, और ये वही कर रहा है। भूखे हो ना बोनी? बोनी बाबू चलो चले। तो अब पता है इसको देख के लगेगा नहीं आपको कि इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि ये बहुत मस्तीखोर। बस यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। गूगल से कम नहीं है। हाँ ये देखिए बस भाग गया ना। हाँ सो गाइस बस ये है, और होपफुली जो है हम लोगों को लग रहा है कि जो 2015 वाली सिचुएशन थी वो नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही वर्स्ट थी। उसमें इसने जो वॉमिटिंग थी उसमें ब्लड निकालना शुरू कर दिया था। तो अभी जो है उसकी से बेटर है, मतलब वैसी नहीं है, बट वो जो ब्लीडिंग वाली चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। मेरे लोगों को डॉग्स नहीं पसंद है, वो आके मुझे बोलते हैं व्लॉग में कि डॉग्स खिलाते हो और ये खिलाते हो, बट पता है अटैचमेंट वही वाला है जैसे कि जो बच्चे की अटैचमेंट रहती है ना, वही अटैचमेंट है। क्योंकि 1 साल बाद से ये मेरे साथ है, और आपको पता है मेरे को ऐसी आदत है ना इसकी कि 24 घंटे अगर मैं रह रही हूँ तो मुझे पता है बोझो है, और बोझो की कुछ ज़्यादा ही आदत है। मतलब बोझो के बारे में बोल नहीं सकती, क्योंकि एक वो हुआ था जब इससे 2.5 साल का था ये 2015 में। तो 2015 में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है क्या हुआ था। तो 2015 में मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट, जल्दी से वो दे देती हूँ। 2015 में रात को हमने एक दिन चिकन खिलाया इसे। तो पहले इसे चिकन खिलाते थे हम लोग, तो राजा ने चिकन खिलाया। राजा चिकन खाते थे तो वो वहां से जैसे बॉईल करा के ले आए या कुछ भी करा के ले आए, तो राजा खुद अपना चिकन बनवाते थे। तो इनने चिकन जो है वो बनवाया और इसका बॉईल करा के ले आया। इसको चिकन खिलाया है, और सुबह ये बहुत आराम से घूम रहा था, दोपहर में आराम से घूम रहा था, खेल रहा था यहाँ पे बालकनी में। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और ऐसा कुछ था भी नहीं कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, तो एकदम नॉर्मल था ये। उसके बाद राजा दोपहर में खाना खाने आए, 3 बजे का टाइम रहा होगा। तो जब राजा आते थे पहले, तो उस टाइम तक 2015 जब तबीयत खराब हुई थी उससे पहले तक ये रोटियां खाता था। तो मैं बोलो कि सुबह और दोपहर में रोटी बनाई थी। उस टाइम पेडिग्री की आदत नहीं थी, और पेडिग्री हम लोग के पास रहती भी नहीं थी। तो मैंने रोटी बनाई और मैंने राजा को दी। तो राजा पहले इसे अपने हाथ से रोटी खिलाते थे, फिर हम लोग खाना खाते थे। तो ये राजा के ऊपर आके खड़ा हुआ और ये रोटी नहीं खा रहा था। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, बहुत देर तक खड़ा रहा और ऐसा लग रहा था कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। आप समझ सकते हो, पता है क्या होता है, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है आपका पेट का जब उसकी तबीयत खराब होती है। वो वैसे घूमता रहेगा, पर वो थोड़ा कुछ बताना चाहता था। तो खड़ा रहा बहुत ज्यादा, आके राजा से चिपक रहा है। मेरे से नहीं चिपक रहा था, मुझे कुछ नहीं बता रहा था। वो राजा से चिपक रहा, बैठ रहा है, और उसके बाद फिर वो नीचे उतरा है। उसने वॉमिटिंग करी। जैसे उसने वॉमिटिंग करी है ना, तो उसमें क्लॉट्स थे ब्लड के पूरे में। तो हम लोगों को लगा पता नहीं क्या है ये। तो पहले तो हमने नोटिस नहीं किया, फिर जैसे ही थोड़ा सा देखा तो हमने बोला ये ब्लड आ रहा है। उसके बाद हम लोग लेके गए हैं डॉक्टर के पास। उसके बाद जैसे ड्रिप लगी है ना, वो ड्रिप के बाद उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो गई, बहुत ज्यादा बुरी। कि उसे जहाँ से नंबर 2 करता है वहां से भी उसे ब्लड आने लगा, और वॉमिटिंग में ब्लड आने लगा। हम लेके आए हैं ड्रिप लगवा के, यहाँ तक आए थे, बाहर तक। ये बाहर था बरामदे में जहाँ पे मैं कपड़े वॉश करती हूँ, वहां पे था। इसने वॉमिटिंग करी फुल ब्लड की, और ये वहीं पे गिर गया। उसके बाद फिर हम लोग बहुत रोते रोते उसे अंदर लेके आए हैं। थोड़ी देर ये बैठा रहा। इसके मुंह से तो इसने वॉमिटिंग कर दी थी, तो वहां से ब्लड निकल रहा था, और नंबर 2 से भी पता ब्लड बहने लगा। तो हम लोग को लगा कि पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि हम अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो हमने करना था वो हमने कर लिया है, अब आपको सुबह आना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन झेल जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे याद है, यहाँ पे बोझो लेटा था इस किनारे पे, पता मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ पे लेटा था वो, और पूरा ब्लड ही ब्लड था घर में। यहाँ पे ब्लड था और उसकी ब्लड निकल रहा था। बोझो हिम्मत हार गया था। और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और 3-4 बजे होंगे, हम लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे। फिर उसी टाइम पे राजा की मम्मी का भी कॉल आया था, और फिर हम तब भी रो रहे थे। उस टाइम पे सब कुछ सही था, ऐसा कुछ उस टाइम पे ऐसा इतना सब कुछ नहीं हुआ था हम लोगों के बीच में। तो हम लोग रो रहे थे कि हम लोग कैसे रहेंगे उसके बिना, और ये वो बहुत रो रहे थे। फिर मैंने बोला ये कुछ नहीं होगा ऐसे। फिर मेरी मम्मी का कॉल आया, तो मैं रात के 3-4 बजे सबसे बात कर रही थी फ़ोन पे। उसके बाद यहाँ पे वो रहा है, और ऐसा लगा कि वो चला गया बोझो का। हम बहुत रो रहे थे, उठ नहीं रहा था, कुछ नहीं, ऐसा लगा चला गया। तो राजा ने बोला कि उसकी बेल्ट खोल देते हैं वहाँ से, बेडरूम के वहाँ से, और उसका सामान उठा दो।
क्योंकि हमें लगा कि कुछ हो गया है इसे, और लिटरली इसकी तबीयत ऐसी थी कि ऐसा लगा था कि बस खत्म, बोझो नहीं है। तो उस टाइम पे बेल्ट वेल्ट सब खोल दी, और वहाँ पे जो भी इसका सामान था वो हम लोग थोड़ा बहुत अलग, राजा जो है वो बोले थे मैं अलग कर रहा हूँ, और करीबन 4-5 बजे के आसपास राजा बोले कि मैं जाकर शिवानी लेट जाता हूँ, तुम चलो सो जाओ। बोले क्योंकि उठ नहीं रहा था वो, जो भी होगा हम सुबह देखते हैं। और उससे ज़्यादा डॉक्टर ने खुद मना कर दिया था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जितनी दवाई देनी थी हम सब दे चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या हुआ, मैंने बोला राजा मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। राजा लेटे हैं वहाँ पे जाके 4:30 बजे के आसपास, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी उस सोफे पे। अब जो भी एडजस्टमेंट रही होगी सोफे की उस टाइम पे, मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे था बोझो, और बोझो बिल्कुल साफ पास नहीं आया। राजा गए हैं, अब वो राजा का बहुत लाडला है, मतलब राजा से बहुत प्यार करता है बोझो। राजा गए हैं, बोझो में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई, जो हिल नहीं रहा था, जिसका लग रहा था कि वो नहीं है, मेरे को सच में लगा था। और पता है आपको, जब ऐसा कुछ होता है ना तो जाने की हिम्मत, मैं बोझो के पास भी नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसे नहीं छूऊं, और मैं नहीं चेक करना चाह रही थी वो सिचुएशन की मैं बोलूँगी कुछ भी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि यार है, क्योंकि वो सांस लेना बिल्कुल बंद हो गया था, जैसे वो लोग हिल हिल के सांस लेते हैं और सब कुछ रहता, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर जैसे राजा गए हैं, बोझो उठ के भाग गया राजा के पास, और बेड पे ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने बोला यार ये क्या हुआ, मतलब जो अभी तक चल नहीं रहा था, क्या क्या हुआ ये। फिर हम लोगों को लगा कि अब हमें कुछ भी करके, उस टाइम हमने ये किया कि इसने ये इतनी हिम्मत दिखाई कि इसकी इतनी तबीयत खराब है, उसके बाद भी राजा के पीछे जाके ऊपर ऊपर चढ़ रहा था। तो हमें लगा कि अब कुछ भी हो जाए, हमें कहीं भी लेके जाना हो हम इसे लेके जाएंगे, और बेशक हमें बाहर जाना हो, नागपुर जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम इसे लेके जाएंगे और इसको किसी भी तरह से ठीक कराएंगे, चाहे कितना पैसा लगे, कुछ लगे। और उसके बाद फिर हम सुबह लेके गए हैं, सुबह भी डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाई है। शाम तक क्या हो रहा था, जब ये भौंक रहा था तो इसके बैक से ब्लड आ रहा था, जैसे भौंकते हैं तो बैक पे प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ ब्लड आ रहा था। तो जो ब्लड था वो कंटिन्यूटी में आ रहा था। वॉमिटिंग रुक गई थी, तो जो वॉमिटिंग थी वो रुक गई थी, तो एक वो था कि चलो वॉमिटिंग रुक गई है। तो एक दिन इसने सर्वाइव किया। पापा आए थे राजा के फिर बोझो को देखने, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं बहुत पहले से, मैं आपको बता रही हूँ, घर हम लोग गए हैं। तो पापा आए थे, उनको कहीं जाना था राजा के पापा को, वो आए हैं, तो उन्हें बेल बजाई थी। बोझो भौंक रहा था, जब वो राजा के पापा से मिलने गया तो भौंक भौंक के मिल रहा था, तब भी जो ब्लड था वो पीछे से आ रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी घर पे आए वो बेल ना बजाए उस टाइम पे। तो जो भी मेरी उस टाइम पे हाउस हेल्पर थी या जैसे राजा थे, तो मुझे या तो हल्के से बेल बजाते थे या मैं थोड़ा सा गेट खोल के रखती थी, कोई हल्के से बेल नहीं, मतलब राजा तो कॉल कर देते थे, और जब हाउस हेल्पर आने वाली होती थी तो मैं दरवाजा था वो खोल देती थी कि बोझो किसी को भी देख के ना भौंके, या कोई भी आवाज ऐसी ना आए कि बोझो भौंके, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जो थोड़ा सा भी जो ब्लड है वो उसका निकले। फिर दूसरा दिन था, फिर रात को हम लोग 10 बजे ड्रिप लगवा के आए हैं। फिर रात भर हम उसे देखते रहते थे कि कुछ भी एक्टिविटीज ना हो। नेक्स्ट डे उसकी स्कैनिंग थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह, और वो था थर्ड डे पे उसके बैक से भी खून आना बंद हो गया, और जो कंडीशन थी वो एकदम से पलट गई। जिस कंडीशन में था वो परसों, अगर आप मान के चले उस दिन से परसों, वो कंडीशन एकदम चेंज हो गई, और जो बोझो था वो फुल रिकवर था थर्ड डे पे। कि आप बोल नहीं सकते थे कि इसकी ऐसी हालत थी। डॉक्टर ने बोला कि सीरियसली बहुत बड़ा वो था कि उस टाइम पे जो रात थी वो रात बहुत भारी थी हम लोगों के लिए। वो रात उसने सरवाइव करी, और वो जो 4:30 बजे राजा से मिलने गए हैं वो, तो वो सब होने के बाद वो जो थर्ड डे था सब कुछ सही हो चुका था उस टाइम पे। और जो 4-5 डे थे, देखिए मुझे रो रहा है सोच के भी, तो जो 4-5 एक हफ्ता, फिर डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ता तक हम, फिर जो 1 हफ्ते थे वो उसकी ड्रिप चढ़ती रही। 3 दिन में वो रिकवर्ड था, फिर भी ये था कि फिर से ना होने लगे, कुछ ना होने लगे। तो मेरे को बहुत डर लगता था जब भी हम इसे घुमाए लेके जाते थे और ये नंबर 2 करता था, उस टाइम मुझे बहुत डर लगता था। अगर मैं बोलूँ मुझे 1 साल तक पता है बहुत डर लगता था उसके बाद कि कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर से कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद फिर उसने रिकवरी करी है। डॉक्टर ने जो ड्रिप थी वो कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक लगाई, क्योंकि कहते हैं कोर्स ऑफ मेडिसिन हमेशा पूरा होना चाहिए। बेशक आपको वायरल है 2 दिन में ठीक हो जाता है, बट अगर वो 1 हफ्ते की दवाई है तो वो 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखनी चाहिए, कभी भी दवाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो उसका दवाइयों का हुआ है। खाना उसको देते नहीं थे, वो ड्रिप से ही उसका खाना जा रहा था। और थर्ड डे पे हम लोगों ने पानी शुरू किया था, वो भी चिल्ड वाटर, ठंडा पानी, जिससे जो उसके अंदर जो भी जख्म था जिसके कारण वो ब्लीडिंग हो रही थी तो वो जो था जम जाए। तो इस तरह से
सब कुछ वो हुआ। उस टाइम ये खाने के लिए बहुत परेशान होता था, और जब 5th-6th डे था तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो कि इसे ना 2 पेडिग्री के दाने पानी में गर्म करके बॉईल करके, मतलब गर्म हो जाते फूल जाते, 2 सुबह 2 शाम 2 रात, तो इस तरह से उसे देना शुरू करो। तो हम इसे 2 देते थे। 2 बहुत जल्दी खत्म हो जाते, इतने से रहते, तो 2 खत्म हो जाते थे। तो 5th-6th डे पे उसका थोड़ा सा खाना शुरू हुआ। उसके बाद फिर पेडिग्री शुरू हो गई उसकी। तो तब से है उसने रोटी छोड़ दी। पहले वो रोटी खाता था, उससे पहले तक, तब से अब तक वो रोटी खा रहा था। तब से वो अब तक वो पेडिग्री खा रहा है। और अब वो फिर से वो जो दिक्कत थी वो फिर से रिकवर हुई, और हमें उस टाइम लगता था चिकन से हुई थी, और इस बार हम लोगों को समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने बोला पेडिग्री गड़बड़ आ रही है। हम लोगों ने सोचा कि अभी बेशक ही नहीं खा रहा है, थोड़े नखरे मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम इसे रोटी में कुछ मिला के, जैसे पनीर, मेरे पास आया सजेशन, रोटी और पनीर मैश कर दिया, रोटी और एक अंडा मैश कर दिया, उस तरह से घर का ही खाना देना शुरू करते हैं। हम पेडिग्री बंद कर रहे हैं, क्योंकि जितना सेफ घर का खाना है ना, उतना सेफ कुछ नहीं है। आजकल चीजें क्या क्या आती है। राजा कॉल आ रही है। सो गाइस, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी अच्छी विशेस दी, और मुझे पता है कि आप लोगों की जो विशेस हैं बोझों के लिए, वो ज़रूर काम आएंगी, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और होपफुली मैं आपको शिवरात्रि वाले दिन ये बोलूँ कि बोझो जो है फुली रिकवर्ड है, कि कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। बस मैं वेट कर रही हूँ। अगर बोझो अभी कुछ होता है तो मैं कम्युनिटी में कोशिश करूँगी डालने की। अगर वो रिकवर हो जाता है और कुछ ऐसा नहीं होता है तो मैं वो कम्युनिटी में ऐड कर दूँगी। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।